नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। मैंने जो अपने वीडियो में बताया था कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वह सभी उपासकों के लिए, साधकों के लिए एक वरदान होती है। शरद पूर्णिमा में श्री महाविद्याओं का 10 महाविद्याओं की साधना विशेष फलदायी बताई गई है। जो पूर्णिमा होती है वह 10 महाविद्याओं के साधकों के लिए एक वरदान होती है। इस दिन ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना आराधना होती है। ललिता सहस्रनाम का पाठ होता है, गुरु मंत्र का पाठ होता है, खड्गमाला का पाठ होता है और दुर्गा सप्तशती के कुछ जो स्तोत्र हैं, कुछ कवच इत्यादि जो पाठ है उसका पाठ किया जाता है। यह रात्रि विशेष है। कोई भी हम साधना उपासना करते हैं, सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित किया जाता है। सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, चंद्र का दर्शन कीजिए। चंद्रमा, पूर्णिमा के जो चंद्र होते हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा, वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरे वर्ष भर इंतजार करता था रावण शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का, और जब शरद पूर्णिमा आती थी तब रावण दर्पण कांच के माध्यम से अपने नाभि पर चंद्रमा के किरणों को लेकर के उससे अमृत पान करता था और वह रावण हमेशा जवान रहता था। वृद्धावस्था उस रावण को प्राप्त नहीं हुई थी। यह सभी साधकों के लिए एक वरदान है। शरद पूर्णिमा यानी शरदोत्फुल्ल मल्लिका, हर एक तरह से अमृत की वर्षा होती है, इसी का नाम है शरद पूर्णिमा। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज गोपियों के संग रचाए थे। दीप प्रज्वलित पूजन में, साधना में अवश्य होना चाहिए। धूप प्रज्वलित होना चाहिए और नैवेद्य, हमने दुग्ध का नैवेद्य रखा है। चंद्रमा को दूध प्रिय है। दूध का नैवेद्य जो मैं आपको बताया था, खीर का भी नैवेद्य रखा जाता है, रखना चाहिए शरद पूर्णिमा के रात्रि में। और जल रखना चाहिए, जो मैं स्नान करने के लिए जल बताया था, पीने के लिए अलग से जल रखने के लिए बताया था। गाय के शुद्ध घी का दीपक की महिमा है। गाय के घी का दीपक करना चाहिए। गाय के घी में समस्त देवी देवताओं का वास है और इस घी का दीपक प्रज्वलित होता है तो सारे देवता तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। आसन शुद्धि, आचमन, प्राणायाम साधना से पहले किया जाता है। उसके बाद गुरु का ध्यान, गणपति का ध्यान, क्षेत्र के अधिपति क्षेत्रपाल का ध्यान, भगवान भैरव का ध्यान किया जाता है, ताकि हमारे कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा हमें स्पर्श न करें, हमारी साधना में कोई त्रुटि न रहे। आसन कंबल का हो, ऊनी आसन होना चाहिए, कुशा का आसन होना चाहिए, दर्भ का आसन, इसकी महिमा है। और रात्रि जो होती है साधना के लिए एक बहुत बड़ी वरदान साबित होती है। साधना को फलीभूत होने के लिए एकाग्रता और शांति बहुत ज़रूरी है। तो रात्रि में मन भी थोड़ा शांत होता है, एकाग्र होता है। इसीलिए जो रात्रि का समय होता है योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखिए, ऐसा एक श्लोक है कि सारे तारा मिल करके भी वह प्रकाश नहीं कर पाते हैं जो एक चंद्रमा प्रकाश कर देता है। तो चंद्र की महिमा है। कुंडली में चंद्र बिगड़ता है तो व्यक्ति का सारा कुछ काम बिगड़ने लगता है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। और सभी के कुंडली में 65% चंद्र और सूर्य बिगड़े होते हैं। चंद्र सूर्य बिगड़ने के चलते व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि सूर्य आत्मा है, विल पावर है, चंद्रमा मन है, मन यदि शांत नहीं है तो कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और विल पावर नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, तो भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। तो चंद्र और सूर्य दोनों को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। दिन में उपासना